प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हमारी तैयारी को और मजबूत करते हैं। हमारी तैयारी को एक नई दिशा, एक मजबूत दिशा देते हैं। आज की क्लास में हम 6 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे की जो शिफ्ट आपकी हुई थी, उसमें जो पेपर आया था वही पेपर 100% ओरिजिनल पेपर आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम केवल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बाकी जो 10 क्वेश्चन बच जाएंगे उसको अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन अगर ले लूँगा तो समय ज़्यादा जाएगा, समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए आराम से आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, पैटर्न को समझेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, 100% ओरिजिनल पेपर है जो 6 फरवरी 2023 को हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा हम सिलेबस पर निगाह डाल लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मैथ में निश्चित तौर पे पढ़नी चाहिए, तैयार करनी चाहिए, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, एवरेज, बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन से संबंधित प्रश्न, ठीक है, टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से पिछली बार जो है मिनिमम मतलब एवरेज अगर बात की जाए औसतन 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अच्छा, हमें एक चीज बताइए आप जो है कि टोटल क्वेश्चन आपको कितना करने के लिए मिलेगा, ठीक है। टोटल आपको 80 क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं। समय आपको कितना मिलता है? 1 घंटा। मतलब कितना मिलता है? 1 घंटा 60 मिनट। 60 मिनट समय आपको मिलता है ना। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपसे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जानकारी चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना समय मिलता है? 45 सेकेंड का। जी हाँ, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 45 सेकेंड मिलता है। तो क्या मैथ के क्वेश्चन आप 45 सेकेंड में कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं? कुछ ही क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन तो आप 45 सेकेंड में नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है, संभव नहीं है, ठीक है। सबके लिए संभव नहीं है। तो फिर मैथ में समय कहाँ से हम ले आएंगे, समय कैसे इसका बढ़ाएं? तो मैथ में समय बढ़ाने का एक ही उपाय है, आपको अपना जीके जीएस, हिंदी को मिनिमम टाइम में हिंदी खत्म करना है, ठीक है। आपको हिंदी क्या करना है? मिनिमम टाइम में हिंदी खत्म करना है। तो तैयारी आप जितनी मजबूत करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना अच्छे से लगाएंगे, उतना टाइम को आप सिक्योर कर पाएंगे और टाइम का मैनेजमेंट कर पाएंगे। मैथ कहने का मतलब, मैं इतना ये जो बकबक कर रहा हूँ, बकबक करने का मेरा मतलब इतना ही है कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 सेकेंड का समय मिलता है, लेकिन मैथ में 45 सेकंड में एक क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो फिर मैथ में समय आपको ज़्यादा चाहिए, उस समय आपको कहाँ से मिलेगा? उस समय आपको हिंदी से, रीजनिंग से और जीके जीएस से चुराना होगा, ठीक है, जिससे आप मैथ के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक। तो आइए चलिए एक एक करके हम जो है प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को 100% ओरिजिनल प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत, ठीक है, और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर ज्ञात करिए, ठीक है। तो पहली बात क्या यहाँ पे है, जानने की जरूरत क्या है आपको है? प्राकृतिक संख्याएं। आपको समझना क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होती है, ठीक है। तो 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। मतलब 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वही क्या है? आपके नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। आपसे क्या कहा है? प्रथम, प्रथम मतलब शुरू की 5, तो शुरू की 5 मैंने ले लिया, ठीक है। इनका घन करना है आपको। आपको क्या करना है? इनका घन करना है, मतलब क्यूब करना है। हमने क्यूब भी कर लिया। अब क्या करना है? इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए इसको क्या करना होगा? आपको प्लस करना होगा, ठीक है। और क्या करना होगा? जितने नंबर हैं उतने नंबर को क्या करना है? जोड़ कर नीचे आपको लिखना होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो नीचे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका घन करके आपको लिखना है। 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा?
टू टू जा 4, टू जा 8, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 3 का घन करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 त्रिका नौतियाँ 27। 4 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 5 का घन अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ करके 5 से भाग करना है। जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने की तारीफ ही देखिए। 8 में अगर 1 जोड़ देंगे आप तो 9 आ जाएगा, और 9 को 27 में जोड़ेंगे 36 मिलेगा, 36 को 64 में बोलेंगे 100 हो जाएगा, और 100 को 125 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 225। ठीक है, 225 को क्या करना है, आपको 5 से भाग करना है, तो 5 चौके 20। ठीक है, और 5 पचा 25, मतलब 45 आ गया। ठीक, अब सेम इसी स्टाइल में आपको क्या करना है, प्रथम जो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका वर्ग निकालना है और औसत निकालना है। तो 1 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कैलकुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ये आपको लिखना नहीं है, ये सब मेंटली कैलकुलेट करना है। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, और 5 का 25 हो गया। ठीक है, बटे 5। इसको अगर आप जोड़ देंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 9 5 14 होता है, 14 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में 25 अगर आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 55 आ गया आपके पास। और 55 को अगर आप 5 से भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 11। ऊपर कितना आया था, 45 आया था। अब क्या करना है, 45 में से क्या करना है, आपको 11 को माइनस करना है। क्वेश्चन आपका यही कहा था। ठीक है, कि प्रथम जो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके घन का औसत और उनके वर्ग के औसत का अंतर कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे आप तो 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, मतलब 34। 34 आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, यही आपका इसका राइट आंसर है। 34 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए मैं समय ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपका कैलकुलेशन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा समय उतना कम लगेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 500 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में, ये 500 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ है में ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्रमशः है। ठीक है, मान लीजिए ए और बी दोनों जो है एक ही समय पर एक ही जगह से एक ही समय पर 4 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे, मतलब यहीं से चले थे और यहीं पे फिर वापस ये कब मिलेंगे वापस। दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग चाल दोनों की अलग अलग है, तो कब मिलेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको एलसीएम निकालना होता है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। अब बची बात हमें लघुत्तम किसका निकालना है। ठीक है, तो लघुत्तम हमें निकालना है समय का। समय ही पूछा ना, कितनी देर बाद मिलेंगे, समय का लघुत्तम निकालना है। तो आप फार्मूला जानते ही हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर आप 500 को 4 से भाग कर देंगे, 500 को 4 से अगर भाग करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 125 मिल जाएगा। ठीक है, ए किसका हो गया, ये तो ए का हो गया। अब अगर हम बी की बात करें तो बी का कितना, बी भी 500 ही जाएगा। 500 को अगर आप 5 से भाग कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ठीक है, 125 सेकंड और 100 सेकंड। अब आपको 125 और 100 का क्या करना है, लघुत्तम निकाल लीजिए आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 125 और 100 का लघुत्तम निकाल लीजिए। ठीक है, इसको अगर आप 5 से आप भाग कर दिए तो 5 दूनी 10, 5 पचा 25 और 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 होता है। फिर 5 से भाग कर दीजिए आप जो है, तो 5 पचा 25 और 5 चौके 20। अब सीधा सीधा क्या करिए, आप इसको गुणा कर दीजिए। इसको जो आप गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है,
लघुत्तम ऐसे ही निकालते हैं मेरे भाई। तो इसको जब गुणा करेंगे, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 चौके जो है आपका कितना हो जाएगा, 500 सेकंड। 500 सेकंड के बाद वो आपस में क्या करेंगे, दोबारा मिलेंगे। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हुई। देखिए, घंटी वाले क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, विद्यालय का क्वेश्चन आता है ना कि विद्यालय में घंटी फला टाइम पे लगी, ठीक है, फिर फला टाइम पे लगी तो अगली बार कितने बजे घंटी लगेगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें एलसीएम निकालना होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कह रहा है यदि 17% आप 630, 17% आप 630 बराबर 35% आप यक्स, तो यक्स का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, 17% मतलब 17% का मतलब क्या हो गया, 17/100 हो गया, मल्टीप्लाई 630 है, बराबर जो है लगा हुआ बीच में, बराबर आप भी लगा दीजिए, 35/100 हो गया और मल्टीप्लाई यक्स हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 100 से 100 कट गया, 35 का जो है यक्स के साथ क्या है, गुणा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक, तो 17 गुणे कितना है यहाँ पे, 17 गुणे 630 है, तो 17 गुणे 630 को क्या करना है आपको, 35 से भाग कर देना है। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब इसको काटना कैसे है, अगर इसको आप 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35 और 7 नवा कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, 5 से 90 काट दीजिए तो 5 एक कम 5 और 5 बटे 40 होता है। 17 में 18 का अगर आप गुणा कर दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 7 बटे 56 होता है, मतलब 306 मिल जाएगा, 306। ठीक है, अब जरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, 300 मतलब 6 वाले दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, 356 और 306। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया आपका, 306, मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है यही आपका राइट आंसर है। क्लियर हुई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 इंच और ऊंचाई 27 इंच है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे बनने ही बनने हैं, तो मेंसुरेशन में जितने भी फार्मूलास हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब शंकु का आयतन ज्ञात करना है, मतलब बालूमाप कोण ज्ञात करना है। तो बालूमाप कोण का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा आपको वैल्यू पुट करना है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आर की वैल्यू आपको 7 दी हुई है तो 7 गुणे 7 हो गया, और ऊंचाई आपको 27 दिया हुआ है। अब तारीफ ही यहाँ है सॉल्व करने की, आप सॉल्व कैसे करते हैं। 7 से 7 कट गया और 3 से आप 27 काट देंगे, 3 नवा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 में क्या करेंगे, 7 नवा 63 का गुणा कर देंगे, 22 गुणे 63। ठीक है, 63 में अगर आप 22 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। ठीक है, ये हो गया, और फिर वही 126 नीचे भी हो जाएगा, और 126 में अगर 126 आप जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 126 में अगर 126 जोड़ देंगे आपको जो है तो कितना मिल जाएगा, मतलब 126 में 126 नहीं जोड़ना है, 6 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 6 2 8, 2 1 3 और 1 3, 1386 मिल गया आपको, 1386। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है यही इसका क्या है, राइट आंसर है। फार्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो तो आपको क्या करना होगा, उसके फार्मूला को अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है, रटने वाली चीज है, रट डालिए। 50 से 80 के बीच में 7 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 53 होती है। अभाज्य संख्या तो आप समझते हैं ना, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से कटती हों। तो 53 है, 57 है, और 59 है, 61 है, और 73 है,
अच्छा हाँ, एक छूट छूट गया जो है 67 भी है, और लास्ट में आपका मिल जाएगा 79। ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं होती हैं। 50 से 80 के बीच में 7 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता का मतलब उसका वॉल्यूम आपको दिया है, आयतन दिया हुआ है। बेलनाकार मतलब बेलन। अब आपको बेलन का जो फार्मूला होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला जो होता है वो पता होना चाहिए। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 22/7। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि, अच्छा रुकिए 1 मिनट, इसको जरा हम रेज कर देते हैं फिर बताते हैं आपको। इसको रेज करिए पहले आप। ठीक है, रेज हो गया। चलिए आइए, अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो ये भी बराबर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है, 6160, ये आपको दिया हुआ है। अब वैल्यू यहाँ रखिए, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया। अब बची बात आर। आपको व्यास दिया हुआ है, क्या दिया मेरे भाई, व्यास। ये आपका है ना, मतलब 1 मिनट, जो शेप आपका होता है कुछ ऐसा होता है ना, सिलेंडर का जो शेप ऊपर का होता है ऐसे होता है। तो ये जो आपका क्या, यही आपका व्यास है। तो आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए ना। तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। थोड़ा इसको रीजिए, रेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको रेज कर दीजिए, जगह मिल जाए आपको जिससे। ठीक है, तो 14 गुणे क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब बची बात, आपको निकालना क्या है, एच निकालना है, गहराई निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 7 का यहाँ पे क्या है, भाग है, तो 7 इधर के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ये तीनों जो आइटम हैं यहाँ पे क्या है, इनका गुणा है, इधर के क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब 6160 में 7 का गुणा करना है, और 22 गुणे 14 गुणे 14 का क्या करना है, भाग कर देना है। अब देखिए इसको कट कैसे करेंगे। 7 दूनी 14 हो गया, 2 से अगर इसको काट देंगे तो 2 तिहाई 6। ठीक है, अब ये भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 अट्ठे 16 और ये 0। ठीक है, फिर इसे 2 से आप हाँ, फिर इसे जो है क्या करिए, 2 से अगर आप कट कर दीजिए जो है। ठीक है, 2 से अगर इसे आप कट कर दिए, 2 से कट कर दें तो कितना मिल जाएगा, 2 एक कम 2। ठीक है, और ये 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 चौके 8 और ये 0। ठीक है, ठीक, अब इसे क्या करिए आप, 11 से कट कर दीजिए। अगर 11 से कट करेंगे तो 11 एक कम 11 आ जाएगा, 4 बचेगा, 11 चौके 44 आ गया, एक 0 बच गया। नीचे आपका यहाँ 14 बचा हुआ था, 14 से इसको काट दीजिए, क्या मिल जाएगा, 14 तो हमें 140, मतलब 10 मिल गया। तो 10 आपका क्या है, इसका राइट आंसर है, 10 मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 है यही आपका राइट आंसर है। काटने की जो तारीफी है ना, कैलकुलेशन आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैंने जो काटने का तरीका बताया है, आपका काटने का तरीका इससे अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन जितना आप करेंगे, प्रैक्टिस जितना करेंगे, इस टाइप के मेंसुरेशन के चिन्ह क्वेश्चन आप लगाएंगे, कैलकुलेशन आपका उतना तेज होगा, फास्ट होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, कह रहा है एक पौधे की ऊंचाई 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 1.2 मीटर है, 3 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। एसआई बराबर आप जानते ही हैं कि PRT/100 होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला होता है, सिंपल सी बात है। और रुपया पैसा नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मूलधन क्या है आपका, 1.2 मीटर हो गया। आर आपका 2 दिया हुआ, टाइम आपका 3 दिया हुआ है, और नीचे 100 हो गया। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, और 6 का गुणा जब 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 की 2 हो गया, हासिल 1, 6 कम 7 हो गया, 7.2 अपान क्या हो गया, 100 हो गया। नीचे 2 0 है। ठीक है, डेसिमल क्या होगा, 2 अंक खिसक जाएगा, तो 0.072 ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, आपको टोटल उसका क्या बताना है, हाइट बताना है। तो 1.2 में क्या करना है आपको, 0.072 को क्या करना है, प्लस कर देना है, तो कितना मिल जाएगा, 1.272। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है, 1.272, यही इसका
राइट आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पवन ने स्टोर से जींस की एक जोड़ी उस समय खरीदी जब वह 20% की छूट दे रहे थे। तो क्या करना है आपको, उसका नियमित मूल्य 1800 दिया हुआ है, 1800 का 20% आप निकाल लीजिए। 1800 क्या निकाल लेंगे, 20% निकालिए और माइनस कर दीजिए, सीधा सीधा आपको आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए 18 दूनी क्या होता है, 36 होता है, तो कितना हो गया, 360 हो गया। अब 1800 में से क्या करिए आप, 1800 में से 360 को माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ 0 हो गया, 10 में से 6 गया 4 आ गया, 7 में से 3 गया 4 आ गया, और 1 1440 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है यही क्या है, इसका राइट आंसर है, 1440 रुपए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेड का वर्ग ज्ञात करें। अब जेड का वर्ग याद करना है तो जेड क्या होता है, क्या भैया पता करना पड़ेगा ना, जेड क्या होता है। आगे क्वेश्चन आइए पढ़ते जरा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है, कुछ 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है। कह रहा है कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है जो कि 24 और 36 से कट जाती है, उसको अगर 40 से भाग करें तो जेड मिलेगा। बड़ा लंबा तमाशा है, लेकिन इतना लंबा तमाशा हम नहीं करेंगे। आइए आपको हम एक शॉर्टकट बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जिसे आराम से आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा 24 और 36 का लघुत्तम निकाल लेना है। 24 और 36 का लघुत्तम, तो 12 से अगर भाग करिए, 12 के भाग में 24 36 दोनों आता है, 12 से भाग कर दीजिए। आप 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, उतना छोटा करने की क्या जरूरत है। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 दूनी 6, 12 छक्के 12 छंग कितना होता है, तो 72 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 72 आ गया। समझ में आई मेरी बात की नहीं समझ में आ रही है, अरे भाई 12 दूनी 24, 24 तिया 72 हो गया, लघुत्तम आपका 72 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। 1000 को आप 72 से भाग कर दीजिए, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। तो 72 एकम क्या होगा, 72 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर, 28 बच जाएगा, और ये 0। ठीक है, अब 280 को अगर आप 72 से भाग करिए तो कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 3 बार। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 बार जाएगा ना, 3 बार ले जाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 216 आया। इसको जब माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4 आ गया, और 7 में से गया 6 आ गया, 64 आया। यही जो 64 है यही आपका क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है यही क्या है, आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक टेबल का अंकित मूल्य 1880 रुपए है, मतलब टेबल पर जो दाम लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1880 रुपए लिखा हुआ है। इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो टेबल का विक्रय मूल्य आपको निकालना, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 1880 के क्या करिए आप जो है 15% निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए। 15% की छूट पर बेचा जाता है ना, तो क्या कर देंगे, इसको आप जो है जोड़ दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। छूट है ना तो माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। 0 से आपका एक 0 कट गया। ठीक है, अब ये 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 हो गया। 2 से इसको काट दीजिए, दोनों 18, 2 चौके 8, 94 में 3 का अगर गुणा कर देंगे, 3 चौके 12 और 3 27, 1 28 हो गया। 282 रुपए की छूट मिल रही है। अब 1880 में से क्या करना है आपको, 282 माइनस कर देना है। ठीक है, 282 को क्या कर देना, माइनस कर देना है। 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 17 में से 8 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब 1598 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही आपका क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुई बात है। तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है जो है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन हैं अभी, लेकिन इसको मैं कराऊंगा नहीं, इसको जो है अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी जो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं ये अगले वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे और आराम से समझेंगे। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ पे क्या कमी है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक,
और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।